दोस्तों यूपी में शिक्षक भर्ती को लेकर के मामला फिर से एक बार सामने आया है। आज की डेट में, आज की जो डेट होने वाली है 12 अगस्त, और 12 अगस्त को यूपी विधानसभा में सेशन हुआ, जहां पे विधायक हैं माननीय पंकज पटेल जी, उनके द्वारा क्वेश्चन किया गया शिक्षा मंत्री जी से कि वो बताने का कृपा करेंगे कि कितने रिक्त पद हैं खाली, कितने शिक्षक कार्यरत हैं, छात्रों की संख्या क्या है, उन सभी डेटा पर उन्होंने क्वेश्चन किया, तो उसका आंसर किया गया। तो उसी को लेकर के बात करेंगे दोस्तों। साथ में जो पॉसिबिलिटी है शिक्षक भर्ती आने की, कितनी पॉसिबिलिटी इस प्रश्न के बाद बन रही है, उस पर बात करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे। दो तरीके से हम कैलकुलेशन करेंगे, जिस तरह से सीटें या शिक्षकों के जो शिक्षक कार्यरत हैं उनकी बात करेंगे, रिक्त पदों की बात करेंगे, तो उसको लेकर के हम दो तरह से काउंट करके बताएंगे आपको कि क्या पॉसिबिलिटी है शिक्षक भर्ती को लेकर के। आपको पूरी क्लियरिटी होगी, वीडियो को अंत तक देखिएगा। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, और चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों देर ना करते हुए आप ये नोटिस देख रहे हैं। विधानसभा के द्वितीय सत्र 2025 के प्रथम मंगलवार के दिन श्री पंकज पटेल, जो मुगरा बादशाहपुर के विधायक हैं, उनके द्वारा प्रश्न किया गया विधानसभा में, जहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन किया है कि क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बेसिक विद्यालयों में कितने छात्र अध्ययनरत हैं, यानी छात्र कितने पढ़ रहे हैं, और तथा उक्त हेतु कितने शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, तथा शिक्षकों के कितने पद स्वीकृत हैं, कितने पदों की स्वीकृत है, कितने नियुक्त हुए हैं, कितने पद खाली हैं, और साथ में छात्रों के जो नामांकन हुआ है वो कितना हुआ है, इसको लेकर के उन्होंने क्वेश्चन किया। तो उत्तर दिया गया इसका कि प्राथमिक विद्यालयों में अगर हम छात्र नामांकन की बात करें दोस्तों, तो 1,04,93,389 बच्चे जो हैं वो नामांकित हैं, यानी वो अध्ययनरत हैं। वहीं दोस्तों अध्यापकों के स्वीकृत पद की बात करें तो 4,17,886 ये स्वीकृत पद हैं, यानी टोटल पद जितने स्वीकृत हैं। और कार्यरत यानी जो नियुक्त अध्यापकों की संख्या की बात करेंगे तो 3,38,590 है। इतने अध्यापक कार्यरत हैं प्राथमिक विद्यालयों में। वहीं दोस्तों उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी उन्होंने डेटा क्लियर किया कि छात्र नामांकन जो है वो 43,14,803 है, और अध्यापकों के स्वीकृत पद जो हैं अपर प्राइमरी में 1,62,198, और कार्यरत जो अध्यापक हैं उनकी संख्या जो है 1,20,860 है। तो दोस्तों उन्होंने प्राथमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय दोनों विद्यालयों का जो डेटा है, छात्र नामांकन हो गया, स्वीकृत पद हो गए और नियुक्त शिक्षक हो गए, उसका डेटा उन्होंने क्लियर किया। तो इसको देख करके आपको समझ आ रहा होगा कि बहुत बड़ी संख्या में शिक्षक भर्ती यानी शिक्षक के पद खाली हैं, तो भर्ती आने की संभावना है। तो आप फिर यहाँ से क्वेश्चन किया गया पंकज पटेल जी के द्वारा, क्या सरकार बताएगी कि प्रदेश में बेसिक विद्यालयों में छात्र शिक्षकों हेतु कोई अनुपात निर्धारित है? तो उन्होंने निर्धारित अनुपात को लेकर के बात किया है। अगर हम बात करें दोस्तों तो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में जो छात्र शिक्षक अनुपात है वो 30:1 है, एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में छात्र अनुपात जो है वो 35:1 निर्धारित है, और उसी के अकॉर्डिंग शिक्षकों की संख्या छात्रों की संख्या के इक्वल है, यानी अनुपात में है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों ये उसका आंसर किया गया माननीय संदीप सिंह जी के द्वारा, जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं और बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री हैं, तो उनके द्वारा ये आंसर किया गया। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो टोटल स्वीकृत पद बताए गए हैं छात्रों के नामांकन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे, और कितने शिक्षक कार्यरत हैं उसको लेकर के। तो दोस्तों दो तरीके से आप इसका डेटा आप निकाल सकते हैं। कैसे? हम दोनों तरीकों की बात करेंगे। पहला तो हमारा तरीका ये हो सकता है कि अध्यापकों के जो स्वीकृत पद हैं 4,17,886 हैं, और कार्यरत अध्यापकों की अगर हम बात करें तो 3,38,590 है। ये प्राथमिक की बात मैं कर रहा हूँ। तो आप इसको इन दोनों को दोस्तों अगर माइनस कर देंगे तो आपको एक डेटा तो ये निकल कर आ जाएगा कि स्वीकृत पद इतने हैं और इतने में से इतने शिक्षक कार्यरत हैं। तो इसको देखते हैं हम। तो दोस्तों स्वीकृत पद और कार्यरत अध्यापक, इन दोनों को आप माइनस करेंगे तो ये डेटा जो निकल कर आएगा 79,296 इतना निकल कर आ रहा है। अप्रॉक्सीमेट में 80,000 आ रहे हैं 80 के। तो इतने वैकेंट पोस्ट आपको अचानक से देखने को मिल जाएंगे। लेकिन क्या जितने स्वीकृत पद होते हैं क्या उतनी पूरी टोटल पोस्ट को फिल किया जा सकता है? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो एक तो आप ये डेटा निकाल सकते हैं कि 80,000 पोस्ट खाली है आपका, और वैसे सेम आप जो है जूनियर का भी माइनस कर सकते हैं। तो जूनियर का जब आप माइनस करेंगे तो आप देख रहे हैं जूनियर में जो स्वीकृत पद हैं 1,62,198 है और 1,20,860 अध्यापक कार्यरत हैं, जिसको आप माइनस करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट में जो है 42 के यानी 42,000 पोस्ट खाली हैं। और दोनों को अगर आप ऐड ऑन करेंगे तो
प्राइमरी और जूनियर दोनों को मिलाकर के लगभग आपको दोस्तों देखने को मिलेगा अप्रॉक्सीमेट में 1,20,000 पोस्ट खाली देखने को मिलेंगे और बड़ी शिक्षक भर्ती आप देख सकते हैं कि आने की पॉसिबिलिटी है। तो एक तो तरीका ये हो गया कि जितने स्वीकृत पद हैं और जितने शिक्षक कार्यरत हैं इसको माइनस कर देंगे तो आप बड़ी संख्या में पद देख सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों दूसरे तरीके की बात करेंगे जो एक्चुअल में डेटा आपको देखने को मिलेगा कि एक्चुअल में कितने रिक्त पद हैं प्राथमिक में। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो नामांकित छात्र संख्या है, क्योंकि देखिए शिक्षकों का जो रेशियो होता है वो छात्रों के रेशियो के अकॉर्डिंग होता है। तो इस बार जो नामांकन हुआ है 1,04,93,389, इसमें आप 200 शिक्षकों के यानी एक शिक्षक 30 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए। तो इस संख्या में छात्र नामांकन में आप अगर 30 से डिवाइड कर देंगे, प्राथमिक की बात कर रहा हूँ, तो 30 से आप डिवाइड करेंगे तो वो जो डेटा निकल कर आएगा वो आपका डेटा निकल कर आ रहा है 3,49,779। ये आपको डेटा माइनस डिवाइड करने के बाद आपको देखने को मिलेगा। जब आप छात्र नामांकन के में आप 30 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपको टीचरों की संख्या निकल कर आ जाएगी कि इतने टीचर अप्रॉक्सीमेट में होने चाहिए जितने छात्र संख्या हैं। और अगर हम बात करें दोस्तों फिर जो स्वीकृत शिक्षक हैं, अगर हम स्वीकृत शिक्षकों की बात करें तो स्वीकृत शिक्षकों की अगर हम बात करेंगे तो वो डेटा है आपका 3,38,590 है जो स्वीकृत की नहीं, जो कार्यरत हैं दोस्तों, जो कार्यरत हैं उसकी जो संख्या है 3,38,590। तो दोनों को दोस्तों अगर आप माइनस करेंगे तो जो डेटा निकल कर आएगा आपका, दोनों को माइनस करने के बाद वो डेटा आपका निकल कर आ रहा है 11,199 के आसपास, यानी आप देख सकते हैं कि 11,000 के आसपास। तो प्राथमिक में आपको जो एक्चुअल में जो शिक्षकों की कमी, क्योंकि देखिए शिक्षकों की कमी होती है बच्चों के नामांकन के अकॉर्डिंग, तो नामांकन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो जो शिक्षकों की कमी है इस साल की बात कर रहा हूँ, 2025-26 सेशन की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 11,000 अप्रॉक्सीमेट में है, यानी 11,000 प्राथमिक में शिक्षकों के पद खाली हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो शिक्षकों के पद खाली हैं इसमें आप समझिए कि इन सारे पोस्ट को भरा नहीं जा सकता, क्योंकि आप देखते हैं कि जो पद होते हैं कुछ मृतक आश्रित, जो ऐसे शिक्षक हैं जिनका कह सकते हैं किसी रीजन बस भगवान अगर ऐसा हो, बट अगर किसी रीजन में ऐसा कुछ होता है तो उनके बच्चों को मृतक आश्रित यानी उस सेवा के लिए यानी शिक्षक पद उनको ग्रहण कराया जाता है। तो इसको लेकर के कुछ पद खाली रखे जाते हैं। तो दोस्तों एक्चुअल में आप ये समझने का प्रयास करिए कि एक्चुअल में जो डेटा है वो 11,000 अप्रॉक्सीमेट में है इस साल, यानी 2025-26 सेशन में इतने शिक्षकों की कमी है। और ये डेटा आगे बढ़ भी सकता है, क्यों? क्योंकि अगर नामांकन बढ़ा नेक्स्ट ईयर, अगर नामांकन बढ़ता है तो ये डेटा छात्रों के नामांकन बढ़ा तो टीचरों की ज़रूरत भी उसी के अकॉर्डिंग होगी। तो अगर नामांकन बढ़ता है तो ये संख्या अगले साल और ज़्यादा बढ़ जाएगी, अगर घटता है तो ये डेटा आपको और कम नज़र आएगा। तो आपने दो तरीका देखा कि किस तरह से शिक्षकों की कमी, वैसे ही अप्रॉक्सीमेट आप जूनियर का भी निकाल सकते हैं। तो जूनियर के लिए भी वही चीज़ें हैं कि आप छात्र नामांकन से 35 का डिवीज़न कर लेंगे और उसके बाद आपको वो सीट देखने को मिल जाएगी। और अगर आप हमने कैलकुलेशन किया है तो 2,420 सीट अगर हम छात्र नामांकन की बात करें जूनियर में 6 to 8 में, तो उससे आप 35 से डिवाइड करेंगे, जो छात्र नामांकन है 35 से डिवाइड करेंगे और उसके बाद जो डेटा आएगा जो कार्यरत अध्यापक हैं उनसे आप माइनस कर लेंगे। तो ये कुछ एक्चुअल में डेटा आपको देखने को मिलेगा। तो इतने पद आपको खाली देखने को मिलेंगे। तो इस डेटे के अगर अकॉर्डिंग टू नामांकन देखेंगे तो आपको ये डेटा दिखेगा, और स्वीकृत पद से डायरेक्टली अगर आप माइनस कर देंगे जितने शिक्षक कार्यरत हैं तो आपको पहला वाला डेटा देखने को मिलेगा। आई होप ये वीडियो क्लियर हुआ होगा आपको, और ऐसे टीचिंग रिलेटेड आपको वीडियो मिलते रहेंगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।